हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को। मेरिटोरियस तलवारा। मेरिटोरियस तलवारा, कैसे हो आप लोग। नवदीप राय। हेलो, कैसे हो आप लोग। आवाज आ रही है मेरी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। मेरिटोरियस सांगरूर। मेरिटोरियस लुधियाना। ये हेलो। ब्लैक शर्ट। चलो बढ़िया है। आप लोग के स्कूल आऊं तो पहचान जाओगे मुझे। यस हेलो। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ठीक है। 2-3 मिनट रुकते हैं। अब हेलो रहने दो, अब रहने दो हेलो। अब थोड़ा सा ना कुछ काम कर लिया जाए। हेलो हो गया, अब थोड़ा सा कुछ काम कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए थोड़ा। पढ़ लिया जाए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, 2-3 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बच्चों। थोड़ा सा 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों बस 2 मिनट और रुक जाओ थोड़ा सा। 2 मिनट और रुक जाओ। बच्चों 1 मिनट और। 1 मिनट और, तब तक ना कुछ और बच्चे ज्वाइन हो जाए। 1 मिनट जाओ। तो बच्चों अब हमारा अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। मेरी आवाज आप सबको आ रही है क्लियर। क्लियर आवाज आ रही है सबको। अगर आ रही, यस बिल्कुल आ रही होगी, आवाज आ रही होगी क्लियर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग कैसे बनती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हमारे आज के टॉपिक में बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ऑक्टेट रूल भी है। ऑक्टेट रूल। और बच्चों ऑक्टेट रूल के साथ साथ हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि ये सभी क्या होते क्या चीज है। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है। क्लियर है मेरी बातें सबको। क्लियर है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के हमारे टॉपिक में क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। और फिर मैं बताया इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या है, ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल है। और बच्चों ऑक्टेट रूल के बाद आपको आयनिक बॉन्ड मिलेगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। फिर साथ साथ क्या मिलेगा बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई होप सबको मेरी बातें ये क्लियर होंगी। डन है ना। बिल्कुल। बिल्कुल डन है। तो ठीक है। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चैप्टर का क्या नाम है बच्चों। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या हो गया। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
आप लोग बंद कर लो, ये बंद कर लो, क्या कर रहे हो आप लोग, डिस्टर्बिंग कर रहे हो। अच्छा, तो देखो बच्चों, इसमें सिंपल सी हमें क्या करना है। जैसे मान लो ये वाटर दिख रहा है आप लोग को, वाटर, वाटर है क्या, ये वाटर है क्या बच्चों। सोचो कि अगर ये वाटर गैस होता तो क्या होता। सोचो, अगर ये वाटर गैस होता तो क्या होता, हमारा जीवन कैसे चलता। अगर ये वाटर गैस होता तो हमारा जीवन कैसे चलता। कोई बता सकता है, कोई इमेजिन कर सकता है कैसे चलता। बोलो बोलो आप लोग। कुछ नहीं पता चल रहा है कैसे चलता। क्या पानी आप लोग हवा में पीते हैं? बोलो, हवा को पीते हैं? तो देखो, तो सिंपल सी बात है कि अरे हवा कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है, हवा ऐसे उड़ जाता, हवा को पी लेते, बड़े आए हवा पीने वाले। तो देखो जरा ध्यान से, तो अगर मान लो कि ये पानी अगर हवा होता तो क्या होता। ये इसलिए पानी पानी है ना, क्योंकि पानी का जो एक एक मॉलिक्यूल है ना, मानो एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, ऐसे जितने भी पानी होंगे ना, सब आपस में जुड़े होते हैं। और जुड़े होने की वजह से सब पास पास होते हैं, और पास पास होने की वजह से क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, इसलिए गैस नहीं होते हैं। क्लियर है बातें। किससे जुड़े होते हैं बच्चों, किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। अगर दूर दूर होते तो ये हवा हो जाते। ऐसे देखो, ऐसे ये बादल है, बादल, ये जो हवा है, वायुमंडल जो हमारा है, एटमॉस्फियर है, अगर ये न होता तो क्या होता। अगर ये एटमॉस्फियर नहीं होता तो क्या होता, बताओ क्या होता, एटमॉस्फियर नहीं होता तो। कोई बता सकता है एटमॉस्फियर। एनीवन, आप लोगों में से कोई भी बताओगे, ये बादल नहीं होते तो क्या होते, एटमॉस्फियर नहीं होता तो क्या होता। बच्चों, अगर ये बादल नहीं होते, एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो वेदर ही नहीं चेंज होता। वेदर ही नहीं चेंज होता तो कहीं लगातार ही बारिश आती, कहीं पूरी तरह से सूखा पड़ जाता, तहस नहस हो जाता, पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ध्यान देना जरूरी है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल। दूसरा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि मानो, मानो मैं अपने मम्मी से जुड़ा हुआ हूं, तो कोई ना कोई एक बॉन्ड है ना जो दिख नहीं रहा है, कोई ना कोई एक लव है ना, ब्लाइंड लव जो दिख नहीं रहा है हमें। तो सभी किसी ना किसी से बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मेरा मम्मी का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, दोस्तों का थोड़ा सा कम है, और कोई अनजान मिल जाए तो बहुत ही कम है। तो कुछ बॉन्ड एकदम स्ट्रांग होते हैं, कुछ बॉन्ड वीक होते हैं, और कुछ बॉन्ड बहुत ही वीक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के बॉन्ड है। तो ऐसे ही बॉन्ड बनाने के लिए तो ऑक्टेट रूल चाहिए ही, साथ ही साथ क्या चाहिए बच्चों, ये बॉन्ड कितने टाइप के, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें से आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जैसे मैंने बताया अपना और मम्मी का। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चे आप लोग, ठीक है, कुछ ऐसे है। तो आओ, आओ बात करते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं कैसे बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये H2O का मॉलिक्यूल है, H2O का, जब बच्चों H2O का मॉलिक्यूल है, तो बीच में ऑक्सीजन है, और ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। कुछ ऐसे बॉन्ड बनाए हैं, कुछ ऐसे बॉन्ड बनाए हैं। यह NH3 का मॉलिक्यूल है, बीच में नाइट्रोजन है, और किनारे किनारे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। यह NH3 का क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरीके का है। आओ, आओ और भी आगे बात करते हैं, आओ और भी आगे बात करते हैं कि क्या होता है एलिमेंट इन फ्री स्टेट। एलिमेंट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का क्या मतलब है। जैसे मान लो हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में सबसे बाहरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। बात करें नियॉन की, तो नियॉन के सबसे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ है। नियॉन के सबसे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ है। आर्गन के बारे में बात करूं तो ये भी कितना है बच्चों, आठ है। क्रिप्टॉन के बारे में बात करूं, इसमें भी कितना है बच्चों, 4s2 और 4p6, आठ है। अगर मैं बात करूं जीनॉन के बारे में, तो जीनॉन के भी आउटर मोस्ट में कितना है बच्चों, दो और छह, आठ है। अगर मैं बात करूं रेडॉन के बारे में, तो रेडॉन के भी आउटर मोस्ट में कितना है बच्चों, आठ इलेक्ट्रॉन है। और पता है क्या, यह जो होते हैं ना, यह हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं।
हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल या फिर एटम होते हैं, ठीक है, एटम होते हैं। तो पता है क्या, इन सभी के ये सभी के सभी क्या होते हैं, ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 वाले एलिमेंट होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन सभी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो पता चला ये क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग इतना लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। आप लोग पहले इतना लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग, इतना लिखो, फिर मैं आपके आगे बताता हूँ। इतना आप लोग लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। लिख लिया बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इससे यही पता चलता है कि जिनके आउटर मोस्ट में, ध्यान से देखो, हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले आओ हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लेविस सिंबल। क्या बनाएंगे बच्चों, लेविस सिंबल। तो लेविस सिंबल में क्या होता है, जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक और नाम से जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके नाम से जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वाले इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे बाहरी मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं। यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जाके रिएक्शन होता है। तो आओ सबसे पहले लेविस सिंबल लिखते हैं कि लेविस सिंबल क्या होता है। जरा ध्यान से देखो, मैं एक पेज बना लेता हूँ आपके पास, एक पेज बना लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ और इस पेज पे आपको बताता हूँ कि लेविस सिंबल क्या होता है। लेविस सिंबल, लेविस सिंबल, लेविस सिंबल। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, हमारे पास है हाइड्रोजन, ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या ले लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या, आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। हीलियम ले लो, क्या होगा बच्चों, 1s2। लिथियम ले लो, लिथियम में क्या होगा बच्चों, 1s2 और 2s1। लिथियम के बाद आता है बच्चों बेरेलियम। बेरेलियम में क्या होगा, 1s2 और 2s2। बेरेलियम के बाद बच्चों आता है बोरान। बोरान में क्या होगा बच्चों, 1s2, 2s2, 2p1। बोरान के बाद बच्चों आता है कार्बन। कार्बन में क्या होगा बच्चों, 1s2, 2s2 और 2p2। कार्बन के बाद आता है बच्चों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होगा बच्चों, 1s2, 2s2 और 2p3। मैं आपको इतना बताता हूँ, सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, इतना मैं आपको बताता हूँ। तो लेविस सिंबल लिखना है, तो हाइड्रोजन का लेविस सिंबल क्या होगा, आप हाइड्रोजन लिखना और इसके सबसे बाहरी वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने डॉट बना देना। तो एक मैंने डॉट बना दिया, बना दिया। हीलियम का देखो, इसमें एक ही सेल है और यही बाहरी सेल है। हीलियम में भी एक ही सेल है, यही बाहरी सेल है। तो हीलियम में कितने डॉट बनाऊं, 2 डॉट। लिथियम इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में एक डॉट। बेरिलियम में क्या होगा बच्चों, बेरिलियम में, बेरिलियम में जरा बताओ, बेरिलियम में क्या होगा, बोरान में 1s है, 2s और 2p है। तो बोरान के आउटर मोस्ट में 2p, 2s2 और 2p1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बच्चों, बोरान में 3 डॉट बना दो आप, 3 डॉट।
ऐसे ही कार्बन में देखो कितने डॉट बनाओगे आप लोग, 4 डॉट बनाओगे। ऐसे ही नाइट्रोजन में कितने डॉट बनाओगे बच्चों, 5 डॉट बनाओगे। तो सबसे पहले आप लोग ये डॉट बनाओ, या आप लोग लेविस सिंबल बनाओ। लेविस सिंबल पूछता है कभी कभी, लेविस सिंबल बनाओ आप। ये लेविस सिंबल बनाओ, लेविस सिंबल बनाओ। ये बनाओ आप लोग लेविस सिंबल, आप लोग लेविस सिंबल बनाओ। लेविस सिंबल बनाओ। बना लिया लेविस सिंबल, बना लिया बच्चों। ये देखो ये कौन सो रही है, बच्ची सो रही है। आप लोग सो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। लेविस सिंबल बना लिया आप लोगों ने, बोलो लेविस सिंबल आप लोगों ने बना लिया। बना लिया होगा बच्चों, बना लिया होगा, ठीक है, बना लिया होगा। तो सिंपल सी बात देखो, जितने डॉट होते हैं ना, जितने डॉट होते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने लेविस डॉट सिंबल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरान में 3 है, कार्बन में बच्चों कितना है, 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है, नियॉन में 8 है। तो लिखो आप लोग, ये भी लिखो, ये भी पेज लिखो आप लोग, ये भी पेज लिखो आप लोग, लिखो आप लोग इसको, लिखो आप लोग इसको। लिख लिया, लिख लिया, बढ़िया बढ़िया, लिख लिया। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल NO2। हमारे पास NO2 माइनस है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन का बना लो। ऑक्सीजन में कितने होते हैं बच्चों, कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं बच्चों, 6 डॉट होते हैं, 6 डॉट। उसके बाद नाइट्रोजन का बना लो। नाइट्रोजन में कितने डॉट होते हैं बच्चों, 5 डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं, 5 डॉट। फिर ऑक्सीजन में कितने डॉट होते हैं बच्चों, 6 डॉट होता है, ऐसे 6 डॉट। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना क्या होता है। अब बात करते हैं ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, ऑक्टेट। तो बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए पता है क्या, सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है, इसका 2 यह ले लेता है। क्या कुछ ऐसे हो गया क्या, हो गया। देखो यहाँ जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसमें, ये अभी इसमें अभी ये वाला नहीं आया, ठीक है। तो एक यहां से बॉन्ड बन जाता है, एक यहां से बॉन्ड बन जाता है। ये जो 2 इसका इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इसका इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है और एक यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो कुछ ऐसे बन जाता है इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है कोजन लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, कोजन लेविस अप्रोच के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है।
केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखना। तो हमारे पास होता है ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट हमारे पास होता है, ग्रुप फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कली मेटल। मेटल की खासियत यह है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालता है। मेटल की खासियत क्या है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन निकालता है। और एक होता है हमारे पास हैलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजन ग्रुप। इसकी खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉन लेता है। कोजेल लेविस ने ये बोला था, कोजेल लेविस ने बच्चों ये बोला था, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल डाल लो। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो स्टेबल होगा। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है बच्चों? आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा? स्टेबल होगा। ये आप लोग लिख लो, लिख लो ये आप लोग लिख लो। पिछला इसी से रिलेटेड है, ये वाला बता देंगे फिर पिछला बता देते हैं। पिछला वाला इसी से रिलेटेड है, ये आप लोग लिखो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। क्या होगा बच्चों? स्टेबल होगा। एक बात और सुन लो, 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? या फिर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इतना आप लोग करो, फिर मैं बताता हूं। कर लिया? लिख लिया? लिख लिया होगा। जैसे देखो यार, ध्यान से देखो, हमारे पास ये सोडियम है और ये क्या है बच्चों? क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसका क्या होगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसके आउटर मोस्ट में देखो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में कितना है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 8 और 1, इसमें क्या होगा बच्चों? 2 8 और 7। आप बताओ बच्चों कि दोनों को स्टेबल होना है। अब दोनों को स्टेबल होना है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसके आउटर मोस्ट में बच्चों 1 है और जस्ट उसके पहले वाले में कितना है बच्चों? 8 है। तो आप बताओ अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या इसके पास 8 हो जाएगा क्या? अगर सोडियम या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके पास 8 हो जाएगा क्या? बिल्कुल 8 हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो सोडियम प्लस बना लेता है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन देखो, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 है और जस्ट उसके पहले 8 है। तो क्या क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलने पे क्या हो गया बच्चों? इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गया। तो सोडियम को 1 निकालना था और क्लोरीन को 1 लेना था। तो जो सोडियम निकाला है ना, वही क्लोरीन क्या किया है बच्चों? ले लिया है। तो इससे क्या हो गया बच्चों? सोडियम का भी काम हो गया और क्लोरीन का भी काम हो गया। सोडियम का भी काम हो गया और क्लोरीन का भी काम हो गया। तो इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन दोनों बना लेते हैं NaCl, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? अगर मेरी बातें क्लियर है तो आप लोग इसको लिख लो। अगर मेरी बातें क्लियर है तो आप लोग इसको लिख लो। क्या कर रहे हो आप लोग बच्चे? नवदीप राय FK, क्या कर रहे हो आप लोग? आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। लिख लिया तो थम्स अप करो। अभी अभी करता हूँ रिपीट, बहुत सारी चीजें बतानी है इसमें, बहुत सारी चीजें बतानी है। आओ आओ इसको और भी अच्छे से समझते हैं, और भी अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों? ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है बच्चों? शेयरिंग कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें पहला क्या है बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास O2 है, O2 है।
अब ये कैसे बॉन्ड बना, जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसके आउटर मोस्ट में देखो कैसे बनता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, दो दो और चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, दो दो और चाहिए। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ना दूसरे वाले से ले लेता है। देखो अब इसका 8 हो गया क्या, काउंट करो आप लोग, 8 हो गया क्या, इसका भी देखो, इसका भी 8 हो गया क्या। तो जो दोनों का दो दो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में है, बीच में है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना है। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है, मेरी बातें क्लियर है बच्चों, मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। और भी देखो, और भी देख लो, NH3 बना लो, ए CH4 बना लो, CH4। CH4 आप कैसे बनाओगे, एक कार्बन होगा आपके पास, एक कार्बन होगा और 4 ऐसे हाइड्रोजन होंगे। 4 ऐसे क्या होंगे बच्चों, हाइड्रोजन होंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों जिनके पास केवल एक ही सेल होता है ना, उनको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाते हैं बच्चों, वो स्टेबल हो जाते हैं। जिनके पास एक ही सेल होता है ना, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है, तो देखो जरा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यह स्टेबल हो गया, यह भी स्टेबल, यह भी स्टेबल, यह भी स्टेबल। और कार्बन को कितना चाहिए बच्चों, 8 चाहिए। तो 8 से यह क्या हो गया, यह भी स्टेबल हो गया। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको, क्लियर है, डाउट है कोई, कोई डाउट नहीं है। सी देख लो, सी एक और बना ले रहा हूँ, NH3 बना ले रहा हूँ। सर पिछला रिपीट करना, नेटवर्क इशू था, पिछला भी बता दे रहा हूँ, ये इसी से कनेक्टेड है पूरा, यही सब था। NH3 देख लो। तो बच्चों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 5। और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो देख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आओ जरा बना लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हमने बना लिया और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बना लिया। तो आओ, हाइड्रोजन को चाहिए केवल 2, तो इसके दो दो कंप्लीट हो गए। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए, टोटल 8। देखो इसके भी 8 हो गए। तो क्या हो गया, क्या ऑक्टेट, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्या सभी को स्टेबल हो गया, बताओ जरा आप लोग एक बार। क्या सभी स्टेबल हो गए हैं, हो गए। इतना लिख लो आप लोग, इतना एग्जांपल लिख लो, फिर इसके बाद बताता हूं आपको कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, इतना लिख लिया होगा, इतना लिख लिया होगा। अब आओ, अब बात करते हैं दूसरा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से क्या बनता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से क्या बनता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बच्चा, एक बार बताओ, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। अब आओ देखते हैं क्या होता है इसमें, जरा ध्यान से देखो। हम लेते हैं NaCl का एग्जाम्पल, किसका लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल NaCl का लेते हैं। किसका लेते हैं बच्चों, NaCl का। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास है ये सोडियम और ये क्या है बच्चों, क्लोरीन है। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसमें क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और इसमें 7। कुछ ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही है। अब सिंपल सी जरा एक बात बताता हूं मैं आपको, सिंपल सी जरा मैं एक बात बताता हूं आपको, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये बताओ
कि सोडियम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके पहले वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले से निकाल देगा तो उसके लास्ट वाले में 8 बच जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्या करता है बच्चों, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम प्लस बन जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, क्या 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा तो क्या ये बॉन्ड बना लेगा क्या? जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो वही क्या करता है, यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। वही क्या करता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिएगा तो Cl माइनस बना देगा। ये बताओ, इससे भी एक बॉन्ड बनता है या क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि NaCl होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है आप सबको मेरी बातें? अरे क्लियर है ना? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब आता है बच्चों एक्सेप्शन, आता है इसका एक्सेप्शन। तो आओ एक्सेप्शन अभी पढ़ लेंगे। पहले ये देखो, ये लिखो पहले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो बच्चों। CO2 का एग्जांपल है, CO2 का एग्जांपल है ये। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो। एक मिनट, हाँ, ये पहले लिखो, ये पहले लिखो आप लोग, ये पहले लिखो, फिर उसके बाद अगला बताऊंगा मैं आपको। ये पहले लिखो आप लोग। इतना लिखो फिर बताता हूँ। लिख लिया क्या? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब देखो, अब एक आता है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या आता है बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। इसके भी कुछ लिमिटेशंस। आओ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। और लिमिटेशंस में देखो, लिमिटेशंस में सबसे पहले लिखता हूं लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। तो बच्चों देखो, इसमें पता है क्या बोलता है, कोई जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ही स्टेबल होगा। कोई जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ही स्टेबल होगा। इसमें पता है क्या, 8 से कम भी होता है तो भी स्टेबल होता है, 8 से ज्यादा भी होता है तो भी क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। जैसे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पहला क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट में जरा एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल आता है बच्चों BeH2, या फिर BeCl2 कर देता हूं मैं, BeCl2 कुछ ऐसे में कर देता हूं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 7। तो देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, जरा ध्यान से देखना। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन क्या बेरिलियम का कंप्लीट हो रहा है क्या,
बेरिलियम का नहीं कंप्लीट हो रहा है। केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा बीई सॉरी दूसरा क्या होता है बच्चे? BCl3 या फिर BF3, कुछ भी ले लो आप लोग। BCl3 या फिर AlCl3, कुछ भी कर लो आप लोग, कुछ भी कर लो, AlCl3 कर लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, AlCl3 क्या है? जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम है। क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन देखो, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में कितना बच्चों? 7। बना लो 7 ऐसे, बना लो ऐसे 7, बना लो ऐसे 7। तो क्लोरीन का तो ऐसे कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का तो ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम में कितने हैं बच्चों? टोटल एल्यूमिनियम में 6 ही है। कितने हैं बच्चों? 6 है। तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। ये क्या होता है बच्चों? ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है। तो आप लोग ये लिख लो, इतना इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। 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 लिख लिया? लिख लिया बच्चों? लिख लिया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। अब बच्चों इसमें आता है दूसरा, एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट। क्या आता है बच्चों? एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट। दूसरा क्या होता है बच्चों? एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट यानी ऑक्टेट जो है ना, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, पहला पहला देख लो। पहला होता है बच्चों PCl5। क्या होता है बच्चों? PCl5। तो एक यहाँ पे होता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के 3 कोने पे ऐसे क्लोरीन होते हैं, और एक क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन नीचे होता है। तो आपको पता है कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूं ऐसे ना, मैं 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। 7 इलेक्ट्रॉन में ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो जा रहा है। क्लोरीन का ऐसे ऑक्टेट तो क्या हो रहा है बच्चों? कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? तो बच्चों फास्फोरस में पता है, फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं बच्चों? फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चों? एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट का। तो स्टेबल यह भी होता है। स्टेबल क्या होता है बच्चों? यह भी होता है। स्टेबल यह भी होता है। तो एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट का एग्जांपल है। अगर हो गया तो थम्स अप करना, एक और एग्जांपल बताऊंगा। अगर ये हो गया तो थम्स अप करना, मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा। ध्यान से देखो बच्चों, दूसरा एग्जांपल, बी एग्जांपल देखो। SF6। SF6। यहाँ पे ध्यान से देखो, बीच में सल्फर है, बीच में सल्फर है। यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस, ये सॉरी सल्फर फॉस्फोरस बोल रहा हूँ। क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। 6 क्लोरीन हमने बना लिया। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने 6 बना लिया, मैंने 6 बना लिया। अब बात करते हैं फ्लोरीन के। तो बच्चों फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में मैंने ऐसे 7 बना दिया।
फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में मैंने क्या बना दिया बच्चों, 7 बना दिया। सभी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में मैं क्या बना दे रहा हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, सभी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में मैं क्या बना दे रहा हूँ, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर है। अब देखते हैं, बात करते हैं ऑक्टेट की। तो देखो, सभी फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 8-8 इलेक्ट्रॉन सबका कंप्लीट है। सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या है बच्चों, कंप्लीट है। यहाँ पे सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन तो स्टेबल हो गया। रही बात सल्फर की, तो अगर सल्फर में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सल्फर में 6 तो खुद का है और 6 क्या है बच्चों, 6 शेयरिंग का है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। जो कि क्या है बच्चों, एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। तो यह भी क्या होता है, यह भी स्टेबल होता है। यह भी क्या होता है बच्चों, यह भी स्टेबल होता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, सबको मेरी बातें क्लियर है? तो एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट का क्या है बच्चों, यह एग्जाम्पल है। तो यह भी क्या होता है, स्टेबल होता है। यह भी क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। लिख लो आप लोग इसको भी, लिख लो आप लोग इसको भी। सर स्टेबल कोई होता है, वैसे देखो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात बताऊं, कोई कितना भी अच्छा स्टेबल हो, उससे बढ़िया उसके सामने जाके रख दो, अपने आप वो टूट के उसके पास चला जाएगा। कोई कितना भी अच्छा हो, उसके सामने उससे अच्छा रख दो, वो टूट के चला जाएगा। ये केमिस्ट्री है और ये होता है। देखो, अब एक तो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बच्चों, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के पास देखो NO बनाता हूं कैसे बनता है, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5 बना लिया मैंने, 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में बच्चों कितने होते हैं, 6 होते हैं, बना लिया। अब क्या किया है कि नाइट्रोजन तो इसने दोनों क्या कर लिया, ये दोनों ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लिया है। तो इसके पास एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। सेम ऐसे ही NO2 का भी है, सेम ऐसे ही किसका है बच्चों, NO2 का भी। तो आप ये भी फोटो बना लो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये फोटो आप लोग बना लो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या हो गया, कर लिया? ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये सब एग्जांपल लिख लो आप लोग, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये सब एग्जांपल आप लोग लिख लो। एग्जांपल डायरेक्टली आप लोग लिख लो, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, ये सब आप लोग एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल काम आएगा। एग्जांपल डायरेक्टली पूछा जाता है, एग्जांपल डायरेक्टली पूछा जाता है बच्चों। कौन सा रिपीट कर दूं, एक बार बताओ, कौन सा रिपीट कर दूं, कौन सा वाला, कौन सा रिपीट कर दूं? हम तो बताओ, बहुत सारा पढ़ा दिया। देखो जरा, ये सब शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है क्या, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन देखो, ये देखो, देखो इसके पास टोटल कितना हो गया, 10 हो गया क्या? फास्फोरस के पास 10 हो गया। ऐसे ही सल्फर के पास 12 हो जाएगा। इस वाले सल्फर के पास भी कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन में देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन में देखो, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन का भी क्या हो गया बच्चों, नाइट्रोजन का भी 4 6 एक साथ 7 हो गया ना। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है।
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी देखो एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका कोई पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग नहीं है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में मैंने आपको बता ही दिया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मैंने बता ही दिया आपको। ये देखो, अदर बैकवर्ड ऑफ ऑक्टेट थ्री, octet rule is based upon the chemical internet inertness of noble gas. However, some noble gas also combine with oxygen and chlorine to form a number of compound. तो ये लिख लेना, नीचे लिख लेना, नीचे लिख लेना ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, ये वाला लिख लेना और नीचे वाला लिख लेना, ये वाला लिख लेना और नीचे वाला लिख लेना। लिख लिया क्या? लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया होगा। अब लिखो आयनिक बॉन्ड, अगला टॉपिक डालो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड लिखो, आयनिक बॉन्ड। लिखा या नहीं? नहीं लिखा? लिख लो ये, लिख लो, लिख लो ये, फिर लिखते हैं आयनिक बॉन्ड, लिखते हैं, लिख लो ये आयनिक बॉन्ड, इसके बाद लिखेंगे। लिख लिया? लिख लिया होगा, लिख लिया, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड का ये लिख लो, आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यह जाके इसमें चला जाता है, तो इसके पास क्या हो जाता है बच्चों, सोडियम प्लस हो जाता है और ये क्लोरीन माइनस हो जाता है, तो हमारे पास NaF नाम का एक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक होता है मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन देता है और एक होता है नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है, और दोनों की प्लस माइनस की वजह से क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ये लिख लिया? देखो आयनिक बॉन्ड की कुछ खासियत होती है, खासियत क्या होती है कि ये जितना अच्छा, जितना जल्दी प्लस बनाएगा और ये जितना जल्दी माइनस बनाएगा उतना ये क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ये बहुत ही जल्दी प्लस कैसे बनाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसका क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए, कम होने से बहुत ही जल्दी प्लस बनाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होने की वजह से क्या बनेगा, बहुत ही जल्दी माइनस बना लेगा। ये दो खासियत है और ये दो खासियत इसका ज्यादा दिया हुआ, ठीक है। क्या आप इसका दो खासियत लिख देना। की फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, की फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो होना चाहिए, मेटल का क्या होना चाहिए बच्चों, लो होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होना चाहिए बच्चों, हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, हाई होना चाहिए। तो आप लोग इसको लिख लो, आप लोग इसको लिख लो, लिख लो आप लोग इसको, लिख लो लिख लो लिख लो, ये लास्ट है, लिख लो आप लोग।
लास्ट है, लिख लो, इसके बाद हम कल कराएंगे अब। इतना है आप लोग लिख लो, पहले इतना है आप लोग लिख लो, लिख लो आप लोग। कौन सा स्क्रीन शेयर कर दूं? ये स्क्रीन शेयर तो है ना? शेयर है बच्चों, स्क्रीन शेयर तो किया ही हूँ। की फैक्टर दोबारा समझा दो। देखो की फैक्टर में यही है ना, पहली बात जितना जल्दी पॉजिटिव बनेगा और जितना जल्दी नेगेटिव बनेगा वही अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब जल्दी पॉजिटिव बनने के लिए क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकल पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा इन द सेंस की एक इलेक्ट्रॉन डालने पर ज्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी निकलेगा तो बहुत ही अच्छा स्टेट होगा वो, ठीक है। ये होता है की फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ये करके लाना। क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन भी है साथ में, साथ में सॉल्यूशन भी है, इसको आप लोग लिख लो। ये लिख लो, लिख लो, फिर बंद करते हैं क्लासेस को। इतना लिख लो आप लोग, फिर बंद करते हैं क्लासेस को। इतना आप लोग लिख लो। लिख लिया बच्चों? लिख लिया तो थम्स अप करो। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके।